बस समझ जाओ किसके दास है, तुम्हारा खेल खत्म है। मेरे पापा को ये चीज़ बहुत सीरियस लगा कि भाई इससे अब शादी कौन करेगा, तो मेरे पापा हमको लेके गए डॉक्टर के। मन से अंदर ये आवाज़ आती है, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। राधे श्याम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको तो पता ही होगा कि ये वीडियो किस चीज़ पर आधारित है। हमने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे एक स्टोरी डाली थी कि आप मतलब हम क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 करने वाले हैं यूट्यूब पे, तो उसके लिए आप क्वेश्चंस भेजो। और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, हाउ टू बिकम बेस्ट राधा रमनिया। बेस्ट राधा रमनिया बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल राधा रमन से खूब अनंत 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 प्रेम करनी है और उन पर पूरा भरोसा करना है कि वो जो करेंगे दी बेस्ट करेंगे। ये दो चीज़ अगर आपने कर ली तो आप बेस्ट राधा रमनिया हो। ऐसा महाराज जी कहते हैं कि इस दुनिया में सारे गुरु श्रेष्ठ हैं, सब अच्छे हैं, पर हमारे गुरु जैसा कोई नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने गुरु को फॉलो करें, आपके गुरु जैसे बोलते हैं आप बिल्कुल वैसा करें और राधा रमन लाल से खूब प्रेम करें और आप बन गए बेस्ट राधा रमनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर के काम की वजह से ठाकुर की सेवा नहीं कर पाते, क्या करें। हमने किसी वीडियो में बताया था, फिर से बताते हैं। आप अपने किसी भी काम को सेवा बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में प्रसाद बना रहे हो तो आप ये मत सोचो कि मैं अपने घर वालों के लिए बना रही हूँ, आप ये सोच के उस प्रसाद को बनाओ, आज मैं अपने ठाकुर के लिए कढ़ी बना रही हूँ। आप उसको ऐसे भाव से बनाओगे ना कि मैं अपने ठाकुर के लिए बना रही हूँ, तो वो सेवा ही कहलाएगी। तो आप अपने हर काम को सेवा बना लो। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो तो ये सोच के पढ़ाओ कि अरे ये मेरा बालक नहीं है, ये स्वयं राधा रमन लाल है। ऐसा सोच के अगर आप सेवा करोगे, ऐसा सोच के अगर आप अपना काम करोगे तो आपकी सेवा कभी नहीं छूटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू यू बाय तुलसी माला। वैजंती प्रोडक्शन से मेरी जितनी भी ऑलमोस्ट जितनी भी तुलसी माला आज तक की रही है वो वैजंती प्रोडक्शन से रही है। हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर दीक्षा। हम स्टोरी बताते हैं। तो होली का टाइम था, लाइक आई थिंक फेब का लाइक यही वाला वो टाइम चल रहा था, 21 ऐसे कुछ डेट था। उस टाइम पर महाराज जी की पोस्टर आई थी कि 2023 में कि 11 मार्च को दीक्षा होने वाली है वृंदावन वैजयंती आश्रम में। अब हम गए अपने मम्मा पापा के पास और हम बोले कि मम्मा पापा, महाराज जी 11 मार्च को वैजयंती आश्रम वृंदावन में दीक्षा देने वाले और हमको लेना है, बस दैट्स इट। हम कुछ नहीं सुनेंगे, हमको लेना है इस बार दीक्षा। क्योंकि उस साल 2023 में महाराज जी का सेवा महोत्सव था जिसमें हम नहीं जा पाए थे। हम बहुत रोए थे क्योंकि मेरे पापा बहुत बिजी थे अपने काम को लेकर के, तो वो हमें नहीं लेकर जा पाए थे। तो पापा ने हमें प्रॉमिस किया था कि वो हमें मार्च में ले जाएंगे, बट उस टाइम उस टाइम हम पापा को पता था ना हमें पता था कि महाराज जी दीक्षा देने वाले। बट पापा ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि आपको मार्च में हम वृंदावन ले जाएंगे। तो जैसे ये खबर आई एंड आई वाज लाइक अब तो चलना पड़ेगा। तो हमें लाइक ऐसे कभी कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, टचवुड मेरे पेरेंट्स को, क्योंकि वो हमेशा से हमको समझते थे और हमेशा समझेंगे, आई नो। तो उन्होंने बोला ओके ओके ठीक है। तो फिर बहुत मुश्किल से टिकट्स हुए थे हमारे, आई नो। और हमें याद है हमने अपनी दीक्षा से पहले मेहंदी लगवाई थी क्योंकि हमें मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। तो कि कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि रोना धोना हुआ घर में या बहुत बहुत मनाना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरी मम्मा ने एक ही क्वेश्चन पूछा, तो शादी करेगी ना। मैं हाँ भाई, मेरे गुरु महाराज, मेरे महाराज जी ही गृहस्थ आश्रम में है, तो आप ये तो चिंता छोड़ ही दो कि बेटी विरक्त हो जाएगी या जो भी। तो ऐसा कुछ नहीं था, मम्मा पापा को जाकर बोले हैं और पापा ने बोल दिया ठीक है चलते हैं, और हो गई मेरी दीक्षा। दैट्स इट। खूब कृपा है राधा रमन लाल की। सनस्क्रीन नेम, ओके। तो जैसा कि हमने बताया है,
कहीं आई थिंक हमने इंस्टाग्राम पे लाइव किया था, तब हमने बताया था, तुम लोग ने पूछा था कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो। तो मेरे ना प्रोडक्ट्स चेंज होते रहते हैं, बट मेरे चेंज भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में नहीं होते। 2 प्रोडक्ट है, एक्वालॉजिका और प्लम। इन दोनों में अभी मेरा टेस्टिंग फेज चल रहा है। मक्खी, इन दोनों में अभी मेरा टेस्टिंग फेज चल रहा है कि प्लम इज़ ज़्यादा बेटर कि एक्वालॉजिका ज़्यादा बेटर। तो मेरे को लगता है कि प्लम इज़ ज़्यादा बेटर फॉर फॉर स्किन केयर प्रोडक्ट्स। तो क्या, प्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाराज जी से दीक्षा कैसे ले ऑनलाइन? ऑनलाइन दीक्षा? आर यू सीरियस? आप प्लीज दीक्षा को मजाक ना समझे, आप प्लीज दीक्षा को इतनी छोटी चीज ना समझे कि आप उसको ऑनलाइन, आप दीक्षा का पावर क्यों नहीं समझ पा रहे हो? ऑनलाइन दीक्षा क्या होता है भाई? ऑनलाइन कोई कैसी दीक्षा ले सकता है? महाराज जी बिल्कुल ऑनलाइन दीक्षा नहीं देते हैं। हे राधा रमन, महाराज जी ऑनलाइन दीक्षा नहीं देते। थैंक यू सो मच राधेश्याम। और प्लीज़ आप दीक्षा को इतना सहज ना समझे, इतना छोटा ना समझे कि वो ऑनलाइन दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी और व्यक्ति के लिए क्या हम खुद माला कर सकते हैं? क्या आप किसी और व्यक्ति का पेट भरने के लिए खाना खा सकते हैं, जिससे अगर आपने खाया तो उस व्यक्ति का पेट भर गया? नहीं ना, तो नहीं। आप ये कहाँ, हम लिटरली यहाँ पर वीडियो बनाने से पहले लिटरली हम यहाँ पर 10 मिनट बैठे थे सेटअप एंड ऑल सब कुछ करने के लिए, तब ये नहीं आई थी, अब ये आए हैं। और जब हम ऐसे बोल रहे हैं इनके बारे, ये सामने बैठ जाती है, या अभी यहाँ बैठे थे, अब यहाँ बैठे हैं। अब हम फिर से सीरियस टॉपिक पे मतलब लाइक वीडियो बनाने बोलने लगेंगे, तो ये वापस से तो इनको इग्नोर करना प्लीज। हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, तो वही, तो अगर आप सामने वाले का पेट भरने के लिए खुद खाना खाकर उनका पेट नहीं भर सकते, तो आप सामने वाले के हिस्से की भक्ति भी नहीं कर सकते। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी आपके गले में तुलसी माला होती, कभी नहीं होती, ऐसा क्यों? मेरे गले में तुलसी माला कब नहीं होती, मेरे को ये बताओ। कोई एक फोटो मेरी दिखा दो, कोई एक वीडियो मेरी दिखा दो जब मेरे गले में तुलसी माला नहीं थी। अगर आपको लग रहा है कि दिस इज तुलसी माला एंड दिस इज नॉट तुलसी माला, तो हम आपका थोड़ा सा वो दूर करते हैं। ये भी तुलसी माला है, सी, ये भी तुलसी माला। अगर मेरे गले में ये नहीं होगी तो ये ज़रूर होगी, अगर ये नहीं होगी तो ये ज़रूर होगी। मेरे गले में हमेशा तुलसी माला होती है एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू नॉट गॉट अफ्रेड ऑफ जजमेंट फॉर भक्ति? मेरे लाइफ में ना एक बार हमें जज किया गया था भक्ति के लिए, जिसमें हम बहुत रोए थे, ठीक है। तो हम वो इंसिडेंट सुनाते हैं। तो मेरे लाइफ में सब होली के टाइम क्यों होता है, होली का ही टाइम था। मेरे पापा का होली वाले दिन एक्सीडेंट हो गया था, बहुत भयंकर। और उस टाइम हम न्यू न्यू भक्ति में आए थे, और हम उर्ध्व पुंड्र तिलक लगाते थे और तुलसी माला पहनते थे। तब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी। मेरे पापा का बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था, लिटरली मेरे फेस जो है वो पूरा, आईज जो है एक्चुअली वो पूरा, मतलब लाइक उतना भी नहीं, बट हाँ पूरा ये क्या, कौन सा साइड है ये, राइट साइड, पूरा राइट साइड वो हो गया था इंजरी। तो कुछ दिन बाद मेरे पापा के थोड़े ठीक होने के बाद कोई एक इंसान है जो मेरे पापा के बहुत क्लोज है, वो हमें आकर के बोलते हैं कि आपने ये जो तुलसी माला और तिलक धारण किया है, इससे आपके पितृदेव खुश नहीं है, इसलिए आपकी वजह से आपके पापा का एक्सीडेंट हुआ है।
अभी तो मेरे को इस बात पे बहुत हंसी आ रही है, बट उस टाइम हम इतना रोए थे ना इस बात पे। तो मेरे पास एक बुक था जिसमें प्रहलाद महाराज की स्टोरी लिखी हुई थी, और हमने वो पढ़ा। हमने बोला तुम क्यों रो रहे हो, ये तो इतना सा भी नहीं है भक्ति में आने के बाद, अभी तो बहुत सारी चीज देखने बाकी है। तो फिर उस दिन के बाद से लाइक उस दिन हम बहुत रोए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम बहुत रोए, बहुत सोचे क्या करे। मतलब मेरे पापा को उस टाइम, मेरे को उतना नॉलेज नहीं था भक्ति में आने के बाद कि ये धारण करने से आपके पितृदेव नाराज नहीं, आपके जो पितृदेव है वो बहुत खुश होते हैं। बट वो जो भी थे बहुत मेंटल इंसान थे, बट इट्स ओके। अगर वो मेरी वीडियो देखते होंगे अभी भी तो यस, हम आपके ही बारे में बात कर रहे हैं सर। यस यस यस, हम बहुत रोए। तो मेरी दीदी ने बहुत समझाया कि भाई देखो, प्रहलाद महाराज की स्टोरी से कुछ इंस्पिरेशन लो, तुम तो कुछ भी नहीं हो, प्रहलाद महाराज जैसा भक्ति तो कभी हो ही नहीं सकता। बट स्टिल उस दिन के बाद से हम सोचना छोड़ दिए कि भाड़ में जाए भाई, भाड़ में जाए लोग, क्यों सोचना है आपको ये कि लोग आपको जज करेंगे, और आप उससे डरोगे क्यों। पहली बात तो ये, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आपको तो खुद पर प्राउड होना चाहिए कि वाओ, ऐसी जनरेशन में जहां पर हर जगह ब्लंडर ही हो रहा है, उस जनरेशन में आपने कृष्ण का हाथ पकड़ा है, आपने ठाकुर जी श्री जी का हाथ पकड़ा है। तुम कुछ भी कहो, वो बोल बेस्ट मेरे को सबसे बेस्ट लगता है ना, कोई अगर जजमेंट पास करता है, कोई मेरे उसमें कमेंट करता है, मेरे मन से अंदर ये आवाज आती है, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, दैट्स इट, ये बोल के निकल जाओ, बस कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ऐसा दिन जब आप बहुत रोए हो। अभी तो बताया बहुत रोए थे, बट कुछ और इंसिडेंट बताते हैं, सोचने दो। A few moments later. तो एक दिन था, अभी अगस्त के टाइम जब हम घर गए थे, तो मेरे कान में ना बहुत सारा, दोनों कान में वैक्स वो होता है ना, जम गया था बहुत सारा पानी की वजह से, क्योंकि जब हम नहाते तो मेरे कान में बहुत सारा पानी डाल लेते थे और वो बंद हो जाता था, तो वो बहुत ज़्यादा बंद हो गया था, जिससे हमको सुनाई देना बंद हो गया था। ठीक है, तो हम घर गए, मेरे मम्मा पापा देखे कि यार इसको तो कुछ भी सुनाई नहीं देता है, ये तो बहरी हो चुकी है। तो मेरे पापा को ये चीज़ बहुत सीरियस लगा कि भाई इससे अब शादी कौन करेगा। तो मेरे पापा हमको लेके गए डॉक्टर के यहाँ, और उसके नेक्स्ट डे मेरी ट्रेन थी वापस गुड़गांव आने की। तो उन्होंने मेरे पापा ने ये सिचुएशन बताया कि आप अगर 5 दिन की दवाई दे करके वापस बुलाने वाले हो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये कल ही जा रही है। तो वो डॉक्टर भी भला इंसान था, उसने बोला चलो ठीक है, आज ही हम इसके कान को साफ करते हैं। जो गला फाड़ के रोए हैं ना हम, भाई हम इतना रोए हैं ना उस दिन, लिटरली हम ऐसे रो रहे थे, राधा रमन, राधा रमन, लिटरली हम ऐसे रो रहे थे, पूरे हॉस्पिटल में मेरी आवाज गूंज रही थी, मेरा आँख ऐसे सूज गया था, हम इतना रोए हैं। लिटरली वो मेरे कान में वो कुछ पतला सा होता, वो ऐसे डालता भी था तो हम ऐसे, उस दिन हमको बहुत डर लग रहा था, पता नहीं मेरा, हम मरने वाले, हम कुछ होने वाला है मेरे जीवन में। हम बहुत रोए और बहुत गला फाड़ फाड़ के रो रहे थे, और हम सिर्फ बोल रहे थे राधा रमन बचा लो, मेरे को बचा लो। मेरे पापा हंस रहे, वो डॉक्टर मेरे को डांट रहा है कि नहीं हिलो, मना किया है ना हिलने से, कुछ नहीं होगा, अरे पागल हो क्या, छोटे छोटे बच्चे करवा के जाते। और मेरे को उस डॉक्टर का बोल रही है, मेरे को दर्द हो रहा है, हम रो रहे, तुम डांट रहे हो, प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो मेरे को, प्रिंसेस ट्रीटमेंट। हम बहुत रोए थे उस दिन, और उसके बाद हम सब चीज़ हो गया, साफ हो गया, और मेरे कान में ऐसा लगा ना, मेरे कान का किसी ने ढक्कन खोल दिया, ओहो दुनिया भर की आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद हम कर ली दी, और नियति दीदी को टेक्स्ट करके बोलते फाइनली अब मैं बहरा नहीं रहा। पागल है हम, बहुत रोए भाई, मतलब तुम जितना नेक्स्ट लेवल इमेजिन कर सकते हो ना कि भानु रो सकती, उससे 10 गुना ज़्यादा, बस समझ लो। अब क्या आप कभी फेल हुए हो, क्या लगता है आपको? नहीं हुए होंगे, बिल्कुल हुए हैं।
लाइफ में ऐसा क्या है जिसे तुम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगी? ओके, तो हमने बहुत अभी रिसेंटली हमने एक चीज़ राधा रमन जी से प्रॉमिस करी है कि राधा रमन जी अब चाहे कुछ भी हो जाए ना, हम अपनी डिसरिस्पेक्ट नहीं करवाएंगे किसी से। हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी, खुद की भी रिस्पेक्ट करेंगे और दूसरों से भी बोलेंगे कि आप मेरी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। लिटरली कोई मेरा डिसरिस्पेक्ट ना करे, हम ऐसा निर्णय लिए। चाहे मतलब कभी कभी होता है ना कि आप आउट ऑफ लव, आउट ऑफ एनीथिंग, आप उस सामने वाले इंसान को अपनी डिसरिस्पेक्ट करने देते हो क्योंकि ओके ठीक है, इट्स ओके। बट अब ऐसा नहीं, बिल्कुल। और हम तो कह रहे हैं इस चीज़ को तुम लोग भी अपने लाइफ में बिल्कुल, चाहे वो कोई भी हो, कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट ना करे। दैट्स इट। आप खुद भी अपनी डिसरिस्पेक्ट ना करें, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना ज़्यादा बढ़ा ले। पता है, जब आप खुद की अपनी रिस्पेक्ट करोगे ना, तो सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जब सामने वाला देखेगा अरे ये खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करती तो मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, तो नहीं। तो ये चीज़ अब हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि किसी भी, चाहे वो कुछ भी रीज़न हो, चाहे तुम सामने वाला पागल ही क्यों ना हो, नहीं कर सकते आप मेरी डिसरिस्पेक्ट। बस भिड़ जाओ भाई, इस रिस्पेक्ट के लिए बिल्कुल भिड़ जाओ, चाहे वो कोई भी हो सामने। आप क्या, कौन होते, कौन हो आप मेरी डिसरिस्पेक्ट करने वाले? जानते नहीं हो मेरा दोस्त कौन है? राधा रमन। एक बार जाकर कंप्लेन कर दिया ना, तुम्हारी ऐसी की तैसी है, बता रहे हम, मेरे से पंगा मत लेना, तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। देख रहे हो, देख रहे हो कौन है मेरे गुरुदेव? बस पंगा मत लेना मेरे से। ऐसे ही मामूली इंसान नहीं है, हल्के फुल्के नहीं है। छोटे हैं हाइट में, समझ आता है, बट इसका मतलब ये नहीं राधा रमन जी भी छोटे हैं। महाराज जी कहते हैं ना, दिखने में छोटो घाव करे गंभीर। ऐसे समझा के बस निकल जाओ, ज़्यादा नहीं बोलना, बस समझा देना कि किसके हैं हम। यार मेरा ऑर्डर आ गया, रुक जाओ। आई एम बैक गाइज, मेरा खाना आ गया था तो हम चल गए थे खाना लेने। ओके, नेक्स्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन। जब डर लगता है तो खुद को कैसे संभालती हो? डिपेंड करता है वो डर किस चीज़ का डर है। देखो, अब हम बहुत गलतियां करते हैं अपनी लाइफ में, और गलती करके हमको सबसे ज़्यादा डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई गलती कर दी और वो माँ को पता चल गया। अब हम इतना ज़्यादा डर जाते हैं ना, इतना ज़्यादा कि उस टाइम राधा रमन जी भी याद नहीं आते। बस ठीक है, ये पहला प्रकार का डर है। दूसरा डर है कि जब हमको फॉर एग्जाम्पल कहीं हम गए, हम सेफ फील नहीं कर रहे, हमको नेगेटिव वाइब्स आ रहा है, ऐसा डर होता है, तो हम नरसिम्हा भगवान को याद करते हैं। ही इज़ द सेवियर, ही इज़ द सेवियर, ही इज़ माई सेवियर। आई लव यू सिम्हा। तो यस, मेरे को कुछ याद आ गया, दादू का वो वाला पोज ऐसे करके जब वो नरसिम्हा बनते, वो क्यूटू, वही तो है लिटिल नरसिम्हा। एक ऐसा लिटिल कृष्णा के साथ साथ लिटिल नरसिम्हा आ जाए जिसमें दादू को फीचर किया जाए, ओहो मज़ा आ जाएगा, बेस्ट। ओ, कल मेरे साथ एक बहुत विचित्र लीला हुई है, वैसे बताना चाहिए मेरे को। कल हम सोकर उठे, हम रीज़न नहीं बताएंगे, कल हम सोकर उठे एक कॉल से कि आपकी फ़्लाइट बुक की गई है, आप जिस हालत में, आप उस हालत में एयरपोर्ट भागे। और हम भागे 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 भागे, ठीक है। और मेरी 2 बजे की फ़्लाइट थी दिल्ली टू समवेयर, और हम 3 बजे पहुँचे वहाँ पे। समवेयर पहुँचते ही हम 10 मिनट उस एयरपोर्ट पे, मतलब जहाँ पे वो बैगेज वाला सब वो होता है, जहाँ पे आप बैग उठाते हो, हम 10 मिनट वहाँ रुके। उसके बाद वापस से व्हाट्सएप पे एक टिकट आती है कि आपकी 5 बजे की वापसी की फ़्लाइट है, आपका काम हो गया है, अब आप जा सकते हो। मतलब हम कल सोचे थे हम बहुत आराम से सोएंगे, कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं करना है, अभी कोलैबोरेशन के भी पार्सल आने बाकी है, कोई काम नहीं है, करते हैं आराम से। राधा रमन जी की लीला देख रहे हो तुम, बिल्कुल लाइफ ऑफ राधा रमनिया।
बिल्कुल चैन नहीं है, बिल्कुल स्लीप है ही नहीं जीवन में। मतलब है नहीं यार, सामने ही बैठे हैं ऐसे बोलेंगे, अभी आ गए बोलेंगे कि अच्छा बेटे मेरी बुराई कर रहे हो, बताता हूँ अब तुमको, बताता हूँ, रुक जाओ। तो ऐसा कुछ मेरा कल का स्केड्यूल था। कल हम पूरे दिन घर से बाहर थे, 12 बजे से रात के 11 बजे तक। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गौर रात्रि, राधे श्याम। अपना अपना ध्यान रखो घर में, और अपने अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखो, और जिनका जिनका बोर्ड्स है उनको ऑल द वेरी बेस्ट। आप प्लीज़ राधा रमन जी को ध्यान में रखते हुए, राधा रमन जी की खुशी के लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ें, और जल्दी से बोर्ड्स एग्जाम्स दे करके, वृंदावन आकर के राधा रमन लाल के जल्दी से दर्शन करें। राधे श्याम, बाय बाय।